ओम शांति। इस जून महीने का आखिरी दिन के लिए बाबा का वरदान 30 जून 2021। बाबा का वरदान है, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। इसका एक्सप्लेनेशन है, सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बाप समान बना देगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसके लिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचारिटी ना हो। इस वरदान में बाबा हमको क्या सिखाते हैं, बच्चों को कैसे रेडी करना चाहते हैं। बाबा कहते संपूर्ण स्टेज, संपूर्ण माना बाप समान, बाप दादा समान स्टेज, बाप दादा के साथी रहने वाले इस स्टेज और स्टेटस की स्मृति ये सदा रहने चाहिए। समझ लीजिए, आप स्टेज पर हो और सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो आपका अटेंशन कैसे रहता है। जो भी कर्म करते हो, आपको लगता है आपने अच्छा कर्म किया, तो नीचे रहने वाले जो स्पेक्टेटर्स हैं ताली बजाएंगे। सपोज आपका पार्ट ठीक नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, वही लोग आपके प्रति निंदन करेंगे। ठीक है, तो आप किसके साथ में हो और किस स्टेज में हो। आप दोनों विश्व के जो हीरो एक्टर है ना, उनके साथ में इस सेकंड में, इस ड्रामा के इस सीन को विश्व के सारे आत्माएं एक टाइम पर देख रहे हैं। जैसे कि कोई स्पेशल व्यक्ति रहते हैं, सपोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो समझ लीजिए फ्रीडम डे के समय पर जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस समय में जो भी है वो स्टेज पर रहते हैं और अपना भाषण करते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लेवल में इतना डायरेक्ट रिले चलता है। उन्होंने कुछ एक वर्ड भी गलत कहा तो मुंह से ऐसा निकला, तो बहुत दिनों तक न्यूज चैनल में उसका ही डिस्कशन चलेगा। माना कितना लोग उनके तरफ अटेंशन होकर देखते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, आप सदा उच्च कर्तव्य करने वाले,
कर्तव्य माना वो कर्म आप ही कर सकते हो, इसीलिए आपको बाबा ने सिलेक्शन किया है कि मेरे समान वाले बच्चे ही मेरे साथ ये बेहद के ड्रामा में साथ में रहकर पाठ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिल्म में भी आप देखते हो, जितना हीरो पावरफुल है उतना हीरोइन का सिलेक्शन भी वैसा ही स्ट्रांग रहता है कि दोनों फेमस रहना चाहिए। हीरो पावरफुल हो और हीरोइन वीक हो, वो नहीं चलता है, वो भी परफेक्ट होना चाहिए। तो बाप समान आप बनना चाहते हो तो बाप का कर्तव्य ही आपका कर्तव्य है। बाप जैसे रहते हैं वैसे ही आपको रहना है, क्योंकि बाप का जो पोस्ट है ना, उसके नेक्स्ट में आप ही वहां बैठने वाले हो। आज बाप दादा हमको ये सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? सपोज आज शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा साथ में हैं, थोड़े समय में ड्रामा के अनुसार ब्रह्मा बाबा वतन से अपना पाठ कंप्लीट करके इस दुनिया में श्री कृष्ण का पाठ करने के लिए जन्म लेते हैं। तो उस समय उनके जैसे पाठ करने वाले उनका सच्चा बच्चा चाहिए ना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने पाठ किया था, उनका जो बेटा, जिनको कहते हैं युवराज, जो नेक्स्ट राजा बनने वाला है, जब युवराज रहता है अपने पिताजी का जो कर्म है ना, वो देखते ही रहता है और सदा अपने पिताजी के साथ ही रहता है, वही गुण अपने में धारणा करता है। तो उस समय शिव बाबा के साथ आप सहयोगी बनते हो ब्रह्मा बाबा की जगह पर। इसके ही आधार पर भविष्य में जब ब्रह्मा बाबा और मम्मा इस दुनिया के स्वर्ग का पहले राजकुमार और राजकुमारी बनेंगे, उनका पहला बच्चा आप ही बनेगा। और उसके बाद जो सिंहासन है, महाराजा का सिंहासन है, उसके ऊपर आप एलिजिबल बने। जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हो उसका पुरुषार्थ अभी करना है। आज आपका कर्तव्य है, ये बाप का कर्तव्य है, विश्व कल्याण करना और सारी आत्माओं को समान देखना और सभी को समान देना। उसमें कुछ पार्शियलिटी नहीं चलना चाहिए। ये मेरे परिवार के हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे ऑफिस के हैं, ये हमारे स्टेट के हैं, उनको ज्यादा सपोर्ट करे, वैसा नहीं। जैसे कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी वो निर्णय करते हैं, उनके मन में 130 करोड़ जो इंडिया का पॉपुलेशन है, उनको मन में रखकर उनको क्या करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। उनमें पैसे वाले भी हैं, मिडिल कम्युनिटी वाले भी हैं, प्योर पुअर लोग भी हैं, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, कितना वैरायटी धर्म वाले हैं। उन सभी को मन में रखते हुए उनको निर्णय लेना पड़ता है। नहीं, ऐसे ही आपको भी क्या रहना चाहिए, एक संपूर्ण स्टेज। जैसे बाप दादा आज कितना संपन्न है, उनको कोई इच्छा नहीं है, सदा बाप दादा का यही इच्छा है कि इस दुनिया को परिवर्तन करें और मेरे बच्चों को इस दुख की दुनिया से बाहर निकाले और उनको सुख की तरफ लेकर जाए, है ना। दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं है। तो हम उनका श्वास, संकल्प, समय, कर्तव्य सब विश्व के लिए। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा परिवार के लिए, अलौकिक परिवार के लिए,
तो हम क्या होते हैं, हद में आ जाते हैं, तो क्या होता है, अटेंशन नहीं रहता। और दूसरी बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे आप बड़े लोगों के साथ रहते हो, उनके जैसे ही आपको व्यवहार करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उनके साथ भोजन के लिए बैठे हो, नॉर्मली आप जब भोजन करते हो, हाथों से भोजन खाते हो, ठीक है। अभी आपके सामने तीन चार लोग बैठे हैं डाइनिंग टेबल में, वेराइटीज आइटम्स लगाया है, तो सभी लोग स्पून से खा रहे हैं, आपको भी क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उस विधि को फॉलो करना पड़ेगा ना। और सभी लोग शांत में बैठकर भोजन खा रहे हैं, तो आप अकेले बात कर सकते हैं क्या, नहीं है ना, क्योंकि सभी लोग आपको देख रहे हैं। सूक्ष्म में ऊपर एक रिकॉर्डेड कैमरा है, कोई भी नहीं देख रहा है, तो भी जिसको आपने अपनी भ्रुकुटी में बिठाया है, जो यथार्थ ज्ञान दे रहे हैं, वो बाप दादा देख रहे हैं। और उस दिन क्या कर्म करना है, वो बाबा मुरली में कह रहे हैं। तो बाबा इस वरदान में कहते हैं, सिर्फ बाप दादा का कर्तव्य ही वहां चलना चाहिए। आपका पर्सनल जो संकल्प है, सोच है, चिंतन है, उसमें मिक्सचारिटी ना हो। बाप दादा जैसे चाहे वैसे ही आपका संकल्प, सोच, कर्म हो। जब आपको क्या कहते हैं, बाप समान, तो सर्वश्रेष्ठ उच्च कर्तव्य कौन करता है, बाप ही करता है। तो क्या करना है, उनको कर्म करने के लिए जगह दे दो, और अपना मन भी दे दो। उनके कर्म के बीच में बाबा को डायरेक्शन मत दीजिए, बाबा ये ऐसे करो करके अपना जो पर्सनल देह भान का, या मोह का, या काम विकार का, स्वार्थ का संकल्प उसमें ऐड न हो। तभी आप क्या बन सकते हैं, बाप समान बन सकते हैं। एक है स्टेज, दूसरा बाबा कहते स्टेटस लेवल। बाबा पूछते हैं, बच्चे कभी भी जिस कंपनी में आप काम करते हो, या जिस बैंक में काम करते हो, सदा हायर लेवल में जाना चाहते हो, या नीचे लेवल में जाना चाहते हो, क्या करना है, प्रमोशन चाहिए ना, इंक्रीमेंट चाहिए ना। तो नेक्स्ट आपका हायर लेवल वाले जो ऑफिसर है, या मैनेजर है, या मैनेजिंग डायरेक्टर है, या चेयरमैन है, वो कैसे पार्ट करते हैं, वैसे आपको अभी से ही देखना पड़ता है। क्योंकि थोड़े समय में आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। सपोज वो चेयर पर आप बैठेंगे, तो आपको फाइल कैसे देखना है, लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, ये सभी आपको सीखना पड़ता है। उसके लिए नेक्स्ट आपका जो पोस्ट है, उस व्यक्ति के साथ आपको ज्यादा समय बिताना पड़ता है, तभी आप उनका जो पार्ट कॉपी कर सकते हैं। वैसे ही अपना अभी वर्तमान समय के पार्ट में बाप दादा के साथ में आप रहेंगे, उनको देखते रहेंगे, कॉपी करते रहेंगे, ताकि थोड़े समय में हमको वो पोस्ट में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एक कॉलेज कम हॉस्पिटल में एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेता है, और उनका थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में वो भले स्टूडेंट है, लेकिन हॉस्पिटल में प्रैक्टिकली बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ उनको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो उनको सब कुछ फॉलो करना पड़ता है कि डॉक्टर कैसे स्टेथोस्कोप पहनते हैं, कैसे कोट पहनते हैं, कैसे ऑपरेशन करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे मीटिंग करते हैं, कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कैसे भोजन खाते हैं, किस समय पर खाते हैं, कैसे डिसीजन करते हैं, ये सभी सूक्ष्म रूपों में उनको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि इनको मालूम है
थोड़े ही दिन में मुझे उनके जैसे एक्चुअल पार्ट निभाना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ अभी, लेकिन नेक्स्ट उनके स्टेज पर मैं रहता हूँ और मुझे वो पार्ट करना है, और मुझे भी बहुत सारे लोग कॉपी करने वाले असिस्टेंट रहेंगे। तो ये सारे मन में रख कर उनको एक सीखना भी है आगे वालों से, और नीचे वालों के प्रति अटेंशन में रखना है। ये थोड़ा भी गलती करेंगे तो नीचे वाले भी वही गलती रिपीट करेंगे। इसलिए अटेंशन लेना है। क्योंकि ये बात बाबा आज क्यों कह रहे हैं, बच्चे बाप समान बनना है करके हाथ उठाने से आप बाप समान नहीं बनते। लेकिन हर रोज मैं जो कह रहा हूं उसको आप धारणा करना है और उनके साथ रहना है। निरंतर रहते 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 आपको अनजाने में ही उनका गुण, विशेषता, धारणा आ जाएगी। मैं मेरा मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूँ। जब हम छोटेपन में इसी गांव में थे, तो हम कैसे लैंग्वेज में बात करते थे, सिंगुलर, विदाउट एनी रिस्पेक्ट। उसके बाद हम बेंगलुरु गए उच्च सेवा के लिए, माना ऑफिशियल वर्क के लिए, जॉब के लिए। वहां थोड़ा लैंग्वेज में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। उसके बाद ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ गए, वहां लैंग्वेज में परिवर्तन आ गया। उसके बाद ज्ञान सुनाने लगे। वो लैंग्वेज लैंग्वेज माना वही हिंदी या कन्नड़ा है, लेकिन जो टोन है, जो रिस्पेक्ट है, जो भावना है, मधुरता है, प्यार है, दृष्टिकोण है, इसमें बहुत कुछ बदलाव आ। और ये सभी सीख कर आज मैं यही गांव में आया हूँ, वो डिफरेंस पता चल रहा है। बाकी लोग किस स्टेटस में, किस लेवल में बात कर रहे हैं। ठीक है। जब यहाँ से गया था तब हमारा रहन सहन, जिंदगी कैसा था और कपड़ा कैसे पहनते थे, और आज जब वही गांव में वापस आए हैं तो मेरे में कितना बदलाव आया है वो मुझे पता चल रहा है। इसका कारण, जिनके साथ हम जितना समय रहते हैं उनके जैसे ही गुण हमारे में आ जाता है। इसीलिए वो जो आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, फुल ट्रेनिंग ले लो। क्यों, क्या, कब, कैसे करके अपने संकल्पों का मिक्सचरिटी मत करना, और सदा अटेंशन रहना। मैं विश्व कल्याण का वर्तमान स्टेज पर हूं और भविष्य में महाराजा बनने वाला हूं। तो वो सारे क्वालिटीज मुझे अभी धारणा करना है। जैसे शिव बाबा विश्व कल्याणकारी है, ऐसे मुझे विश्व कल्याणकारी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा भविष्य में महाराजा बनते हैं, वैसे उनके जैसे महाराजा का क्वालिटी भी मुझे धारणा करना है। और संगम युग में नेक्स्ट ब्रह्मा बाबा चले जाएंगे तो भी मुझे शिव बाबा का राइट हैंड एज इट इज ब्रह्मा बाबा बनना चाहिए। तो ऐसे बाबा मुझे रेडी करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया था, रामा के अनुसार प्रकाशमणि दादी को पहले ही रेडी किया था, अलग अलग जगह पर भेजकर कि सब इंफॉर्मेशन प्रकाशमणि दादी के पास रहे। वैसे रेडी करके 18 जनवरी में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ने मिलकर वो दादी को निमित्त बनाकर सारे जिम्मेवारी दादी को क्या किया, ट्रांसफर किया। वैसे ही बाप दादा जिम्मेवारी आपको ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन वो क्वालिटीज अभी से आपको आना चाहिए ना, ये बाबा कह रहे हैं। लेकिन ये कब आएगा, ये बाबा स्लोगन में कहते हैं, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं, जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। आपके मन में ईर्ष्या है या अप्राप्ति है, सदा मन उसको प्राप्त करने के लिए बाहर जाता है। जब बाहर जाता है उसके लिए आप अपना समय, संकल्प, श्वास, एनर्जी वेस्ट करते हो, तो आप अपने समय बाबा को नहीं दे सकते और आपके मन में प्रसन्नता नहीं आती। जब सर्व प्राप्तियां है, आपको कुछ कमियां ही नहीं है, तो कुछ लेने के लिए आपको बाहर जाने का चांस ही नहीं है। घर में जो है
वो बनाकर आराम से आप घर में रह सकते हैं। वैसे ही जब सर्वशक्तिमान बाप आपके साथ में है, तो आपको कुछ अप्राप्ति हो ही नहीं सकता है। समय से पहले ही आपको जो चाहिए वो सारे साधन और शक्ति और प्यार सब कुछ बाबा क्या करेगा, दे देगा। तो आपको प्रसन्न रहना है। जितना प्रसन्न रहते हो और जितना संतुष्ट रहते हो, जितना संपन्न रहते हो, उतना आपके पास बहुत समय रहता है। वो समय अब बाप दादा को दे सकते हो। समझ लीजिए आपको कोई चिंता है, कोई इच्छा है, कोई दर्द है, कोई टेंशन है, तो क्या होगा? मन उसकी तरफ चला जाएगा। तो क्या होगा? आपके बाजू में रहने वाले बाप दादा को आप अटेंशन भी नहीं। अभी आपके घर में फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए निरंतर यहाँ सेवा हो रहा है। मेरे घर में मेरी लौकिक माँ है, मैं उनकी तरफ अटेंशन ही नहीं देता हूँ, क्योंकि सेवा में बिजी हूँ। सेवा से भी कंप्लीट होने के बाद कुछ काम नहीं है, तब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे माँ से बात कर सकता हूँ, उनको जो चाहिए वो दे सकता हूँ, उनका इंस्ट्रक्शन सुन सकता हूँ। तो सदा मैं फोन में एंगेज हूँ, तो वो मेरे से बात नहीं कर सकती, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। इसीलिए सदा किसी के प्रति ईर्ष्या या किसी के प्रति इच्छाएं हैं, तो आपका मन सदा उसमें ही बिजी रहेगा। तो आप बाप समान नहीं बन सकते। इसलिए ड्रामा के अनुसार ये संकल्प करो कि समय के अनुसार, ड्रामा के अनुसार मुझे जो बाबा ने स्थूल और सूक्ष्म में जो देना चाहिए, सब कुछ एज एंड एक्यूरेटली मुझे बाबा ने सब कुछ दे दिया है। और मुझे कुछ चाहना इच्छा नहीं रखना चाहिए। और किसी आत्मा के प्रति भी मुझे ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, कि क्योंकि वो मेरे से भी बड़ा है। एक सुन लीजिए, इस दुनिया में बाप दादा से भी बड़ा रतन समझो, वज्र समझो, या कुछ भी समझो, जो जायदाद समझो, शक्ति समझो, बाप दादा के समान कुछ है ही नहीं। तो उतना श्रेष्ठ व्यक्ति और शक्ति आपके साथ में है, तो आप कौन हो? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। इसलिए उसके लिए ब्रह्मा बाबा ने सारा जायदाद, अपना परिवार, लौकिक संबंध, सब कुछ क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अर्पण कर दिया। भले किसी के पास पैसा है, नाम है, मान है, शान है, चीज है, संबंधी है, व्यक्ति है, फिर भी आपके जैसे खुश नसीब इस दुनिया में कोई है नहीं। क्योंकि जो कुछ भी उनके साथ है, एक ना एक दिन वो विनाश होने वाला है। लेकिन आपके पास जो है वो सदा अविनाशी है, कभी भी वो खाली होने वाला नहीं है। ऐसे भगवान के साथ जिंदगी करते आप प्रसन्नता में रहेंगे, तभी आपके पास बहुत समय रहेगा। आपके द्वारा बाप दादा अपना कर्तव्य निभा सकता है। इसीलिए आपने अपना कर्तव्य तो बहुत कुछ निभाया है। अभी बाप दादा को अपना कर्तव्य निभाने के लिए समय संकल्प देना है, तो आप संपूर्ण बन जाएंगे। तभी बाबा आपको विश्व के आगे, विश्व के स्टेज पर प्रत्यक्ष कराएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।